भगवद गीता जी। संबंध। इस प्रकार भगवान के मुख से सब बातें सुनने के बाद अर्जुन की कैसी परिस्थिति हुई और उन्होंने क्या किया, इस जिज्ञासा पर संजय कहते हैं, अच श्रुत्वा वचन केशवस्य कृता चली वेपमान कृति नमस्कृत्वा भूय अवहा कृष्ण संगन बीत बीत प्रणमय। संजय बोले, केशव, भगवान के इस वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति कदद वाणी से बोला। भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन के भयभीत और कंपित होने का वर्णन क्या भाव है। इससे संजय ये भाव दिखलाया है कि श्री कृष्ण के उस गौर रूप को देखकर अर्जुन इतने व्याकुल हो गए कि भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने पर भी उनका डर दूर नहीं हुआ। इसलिए वह डर के मारे कांपते हुए ही भगवान से उस रूप का स्मरण करने के लिए प्रार्थना करने लगे। अर्जुन का नाम कृति क्यों पड़ा था? अर्जुन के मस्तक पर देवराज इंद्र का दिया हुआ सूर्य के समान प्रकाशमय दिव्य मुकुट सदा रहता था, इसी से उनका नाम कृति पड़ गया था। कृतांजलि विशेषण देकर पूर्ण उसी अर्थ के वाचक नमस्कृत्वा और प्रणमय इन दोनों पदों के प्रयोग का क्या भाव है? कृतांजलि विशेषण देकर और उत दोनों पदों का प्रयोग करके संजय ने ये भाव दिखलाया है कि भगवान ने अनंत ऐश्वर्यमय स्वरूप को देखकर उस स्वरूप के प्रति अर्जुन की बड़ी सामान्य दृष्टि हो गई थी। वह डरे हुए थे ही, इससे वह हाथ जोड़े हुए बार बार भगवान को नमस्कार और प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। व्यूह पद का क्या अभिप्राय है? व्यूह से ये दिखलाया है कि जैसे अर्जुन ने पहले भगवान की स्तुति की थी, भगवान के वचनों को सुनने के बाद वह पुनः उसी प्रकार भगवान की स्तुति करने लगे। सक्तदम पद का क्या अर्थ है और ये किसका विशेषण है तथा यहाँ इसका प्रयोग किस अभिप्राय से किया गया है? सक्तदम पद क्रिया विशेषण है और अर्जुन के बोलने का ढंग समझाने के लिए ही इसका प्रयोग किया गया है। अभिप्राय ये है कि अर्जुन जब भगवान की स्तुति करने लगे तब आश्चर्य और भय के कारण उनका हृदय पानी पानी हो गया, नेत्रों में जल भर गया, कंठ रुक गए और इस कारण उनकी वाणी गदगद हो गई। फल उनका उच्चारण अस्पष्ट और करुणापूर्ण हो गया। जय श्री कृष्ण।